बारे में। हमने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो डू व्हाइल लूप होती है वो क्या होती है। तो हमने जो व्हाइल लूप को पढ़ा था तो हमने देखा था जो कंडीशन होती है वो इवैल्यूएट होती है पहले सबसे पहले जो कंडीशन इवैल्यूएट होगी और फिर हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू व्हाइल में हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, देन हमारे पास जो कंडीशन है वो इवैल्यूएट होगी। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन होती है वो लास्ट में एंड में इवैल्यूएट की जाती है। और जो हमारे पास डू व्हाइल लूप होती है वो हमारे पास क्या है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो इसमें क्या होगा, पहले जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन वो ब्लॉक में चली जाएगी स्टेटमेंट चेक करने के लिए, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। तो ये इसी तरह से जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और लूप से बाहर कब आएगी, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास व्हाइल लूप की तरह 4 पार्ट होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन होती है इसमें, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है अपडेशन। अपडेशन में वही हमारे पास दो होंगे, क्या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर हमारे पास होगा डिक्रीमेंट। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 पार्ट है। फर्स्ट में इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर कंडीशन हमारे पास, फिर अपडेशन और फिर बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स है डू व्हाइल लूप का, इसमें कीवर्ड डू यूज करेंगे हम, और ये स्मॉल लेटर्स में ही यूज होगा। हमारे पास जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो C++ में स्मॉल लेटर्स में ही यूज होते हैं। ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। डू ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट ब्लॉक, क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या है, लास्ट में हमने कंडीशन इवैल्यूएट करनी है, व्हाइल कंडीशन। फिर है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास पहले एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट है पहले एग्जीक्यूट होगी और फिर कंडीशन टेस्ट होगी। क्या होगी, कंडीशन टेस्ट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और फिर हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, फिर अगेन कंडीशन चेक होगी। और कब तक होता रहेगा, जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगी। अब हम इसका एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंट करवानी है, जैसे हमने व्हाइल लूप में प्रिंट करके देखा था 1 से 10, वैसे ही हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दी, आई वेरिएबल या इंटीजर टाइप का, 1 से उसको इनिशियलाइजेशन कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमारी डू लूप जो है, डू व्हाइल लूप हमने स्टार्ट करी, यहाँ ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट लेंगे हम यहाँ पे, अपने आउटपुट, सी आउट। आई को हमने प्रिंट करवा दिया, एंड लाइन, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ब्रेसेस बंद। अब हमारे पास क्या होगा, व्हाइल कंडीशन। कंडीशन में हम क्या डालेंगे, आई लेस देन इक्वल टू, लेस देन सॉरी इक्वल टू नहीं 11, यहाँ हमारे पास सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमने आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करी है, 1, हमारे पास अंदर लूप में जाएगी आई, हमारे पास यहाँ पे
प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर हमने क्या यहाँ पे क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस 1 कितने हो गए 2, 2 हमारे पास चेक होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एंड में चेक होगी, 2 लेस देन 11 है तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर ये वापस हमारे पास कहां चली जाएगी, ऊपर। हमारे पास फिर क्या प्रिंट हो जाएगा 2। अब 2 हमारे पास यहाँ आया, इंक्रीमेंट हुआ, 3 हो गई, 3 यहाँ पे चेक होगी, 3 11 से छोटी है, स्मॉल है, यस। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारे पास यहाँ पे इसके थ्रू हमने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया। फिर अगेन ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में हमारे पास 10 तक हो जाएगा। फिर मान लीजिए हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई, 10 लेस देन 11, बिल्कुल सही है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। स्टेटमेंट के पास जाएगा, स्टेटमेंट हमारे पास सी आउट है, उसको प्रिंट करवा देगी 10 को। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आई वैल्यू, 10 प्लस 1 11 आए। अब 11 चेक होगी, 11 लेस देन 11, नो, 11 इक्वल टू 11 होता है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही हमारे पास ये लूप से बाहर आ जाएगी। तो कब तक हमारे पास ये जो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जब तक ट्रू वैल्यू रहती है, फॉल्स होते ही वो कंडीशन लूप से बाहर आ जाएगी, स्टेटमेंट लूप से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हम करते हैं। हमने व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा, डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा। तो मेन हमारे पास क्या डिफरेंस है व्हाइल लूप के बारे में और डू लूप में। व्हाइल लूप में हमारी एंट्री कंट्रोल लूप है और डू व्हाइल हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप है। फिर हमारे पास जो व्हाइल लूप है उसमें कंडीशन पहले टेस्ट होती है और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन हमारे पास डू व्हाइल में क्या है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन हमारे पास कंडीशन चेक होगी। थैंक यू।